वेलकम टू द थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ HTML। आज हम देखेंगे कुछ नए टैग्स के HTML कुछ नए टैग्स के बारे में। तो पहला टैग जो आज हम पढ़ेंगे वो है ब्लॉक कोड, फिर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, उसके बाद है हमारा एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम और इंसर्ट एंड डिलीट एंड द लास्ट वन इज स्ट्राइक थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक कोड क्या होता है, ब्लॉक कोड का यूज़ क्या है। तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर में कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने से कुछ पैराग्राफ लिख रखा है, मैं बस उसे कॉपी कर रहा हूँ और इसे पेस्ट कर दिया मैंने बॉडी में। तो मैं पहले वाले पैराग्राफ को ब्लॉक कोड के अंदर ले लेता हूँ। ये ओपनिंग ब्लॉक कोड और क्लोजिंग ब्लॉक कोड से सेव करके रन करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये जो पहला वाला जो पैराग्राफ है वो थोड़ा लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा स्पेस लेके और कोट्स में आएगा। जैसे यहाँ देखिए ये सेकंड वाला पैराग्राफ बिल्कुल लाइन से स्टार्ट हुआ है, ये वाला थोड़ा स्पेस लेके स्टार्ट हुआ है। तो ये ब्लॉक कोड का ये यूज़ होता है। अब इसके बाद हमारा दूसरा टैग आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो इसके लिए मैं पहले कुछ पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ ब्लॉक कोड को। ओके, तो यहाँ मैंने दो पैराग्राफ लिया है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे E = MC² मुझे लिखना है अपने वेब पेज में, लेकिन ऐसा कोई MC² इस तरह से तो नहीं लिख सकते। 2 जो होता है हमारा C के ऊपर होता है। उसी तरह यहाँ पे नीचे में द अमाउंट ऑफ CO2 जो हमने लिखा है, 2 जो होता है वो A के नीचे होता है, लेकिन ये तो इस तरह तो 2 लिखा नहीं रहता है CO2 में। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हमें ऊपर लिखना है कुछ तो हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो मैं बस इस 2 को सुपरस्क्रिप्ट के बीच में डाल देता हूँ। मैं पहले सुपरस्क्रिप्ट दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे इस E = MC² के इस 2 को सुपरस्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में डाल दिया है। तो इसे सेव करके मैं आपको रन करता हूँ। ये देखिए ये आपका यहाँ पे 2 ऊपर आ गया। और अगर आप यहीं पे अगर इसको सुपरस्क्रिप्ट को अगर नहीं यूज़ करते हैं, सेव करके रन करते हैं, तो ये आपका MC2 इसके नीचे आ रहा है। तो ये यूज़ है सुपरस्क्रिप्ट का। उसी तरह जैसे 2 को हमें इसके अगर नीचे लाना है तो हमें इसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। जो भी चीज़ हमें नीचे लाना हो उसके लिए हम सब यूज़ करेंगे। तो ओपनिंग सब एंड क्लोजिंग सब, रिफ्रेश, और ये देखिए CO2 2 इसके नीचे आ गया। इसके बाद हम देखेंगे एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम टैग। तो मैं इसके लिए पहले कुछ पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ पहले वाले को। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज में जब कोई कर्सर अपने प्रोफेसर पे ले जाए तो ये PROF की जगह पूरा प्रोफेसर दिखाए उसे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस PROF को एब्रिविएशन टैग होता है उसके अंदर लेना पड़ेगा। एब्रिविएशन टैग के अंदर लेता, और यहाँ पे इसके किसी भी टैग के अगर स्पेस देकर हम लिखते हैं तो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है। एट्रीब्यूट मतलब कोई भी सेट ऑफ प्रॉपर्टी उस टैग को अगर दे रहे हैं तो उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे इसको टाइटल देते हैं प्रोफेसर। सेव करता हूँ। यहाँ पे जब मैं प्रोफेसर पे अपना कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है, उसका फुल फॉर्म लिख रहा है प्रोफेसर। उसी तरह एक्रोनिम टैग होता है। एक्रोनिम टैग का क्या होता है, जैसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म दिखाना है तो हम एब्रिविएशन यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पे हम जैसे NASA ही लिख रहे हैं तो NASA का फुल फॉर्म आपको हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए हम एक्रोनिम टैग यूज़ करेंगे।
और उसके टाइटल में जो भी हम, जैसे हम अगर यहाँ पे COD लिख रहे हैं तो फिर हम एक्रोनिम टैग में टाइटल में क्या दे देंगे, कैश ऑन डिलीवरी। तो फिर जब भी यहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे तो उसका यहाँ पे NASA पे ले जाने पे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है। सो एक्रोनिम और एब्रिविएशन का ये यूज़ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है इंसर्ट और डिलीट। तो इसके लिए मैं फिर से कुछ पैराग्राफ कॉपी करता हूँ। डिलीट कर देता हूँ, समझ में। ओके, तो आजकल हम बहुत सारे वेबसाइट पे देखते हैं जैसे कि KFC हॉट विंग्स प्राइस। अब यहाँ पे 100 जो प्राइस रहेगा वो कटा हुआ रहेगा और न्यू प्राइस 50 ऑन वेडनेसडे वो हाईलाइटेड रहेगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जिसे स्ट्राइक थ्रू दिखाना है, इस पर मतलब कटा हुआ दिखाना है जिस प्राइस को, उसके लिए हमें उसको डिलीट टैग के अंदर लेना पड़ेगा। तो हम 100 को डिलीट के अंदर ले रहे हैं और जिस टैग को हमें हाईलाइट करना है उसे हम इंसर्ट के अंदर लेंगे, यानी INS टैग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे KFC हॉट विंग्स प्राइस 100 वो कटा हुआ और नया प्राइस 50 ऑन वेडनेसडे है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टैग देखेंगे, वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू इज़ मोर सिमिलर टू डिलीट, बट डिफरेंस इसमें यही है कि जैसे डिलीट में और इंसर्ट में मतलब एक साथ ही हम लोग यूज़ करते हैं। स्ट्राइक सिर्फ लाइन को काटने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से फिर से पैराग्राफ एक कॉपी करते हैं, तो जैसे कि मुझे अब इस पूरा लैपटॉप कंप्यूटर वाज $99 इन 5। अब इस वाज को मुझे स्ट्राइक थ्रू मतलब काटना है, तो उसके लिए मैं स्ट्राइक थ्रू टैग के लिए मुझे यूज़ करना होगा S। तो मैं ओपनिंग S और यहाँ पे क्लोजिंग S दूंगा, फिर सेव करके डन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लैपटॉप कंप्यूटर वाज 19 इन 5 वो कटा हुआ है और नाउ ओनली एट 375। So that's all for today. Thank you.